तो ये देश का सबसे बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए वामपंथी नेताओं से मैं अपील करता हूं कि नजाकत को देखिए, वक्त को देखिए और वक्त के मुताबिक चलना आप सीखिए। प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ के दबे कुचले हुए आदिवासी, दलित, ओबीसी, इनकी जो है आर्थिक इंडिपेंडेंस जो है, स्वतंत्रता जो है वो खत्म हो जाएगी और दोबारा हम लोग कैदी बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति है। वामपंथी सिर्फ 2 ही राज्यों तक सीमित रह चुके हैं, एक केरला और एक वेस्ट बंगाल। ये 2 ही राज्यों तक सीमित बैठे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज देश की हालत को देखते हुए अगर लेफ्ट विचारधारा बचाना चाहते हो, इसका विकास करना चाहते हो, तो समझौते की राजनीति के लिए तैयार हो जाओ, वरना दूसरे राज्यों से जैसे अब मिट गए वैसे यहां से भी मिटना अपना शुरुआत हो जाएगा। मैं एक लॉस मानता हूं इसको। मैं इसको जो है लॉस मानता हूं। ये एक बहुत भारी नुकसान होगा देश को अगर वामपंथियों की ताकत अगर कम होती है। अगर वामपंथियों की ताकत अगर कम होती है तो ये देश का सबसे बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए वामपंथी नेताओं से मैं अपील करता हूं कि नजाकत को देखिए, वक्त को देखिए और वक्त के मुताबिक चलना आप सीखिए। दलितों ने अपनी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रखी है। कई बार उस पर हमला हुए, मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन राज्यों में अंदर दलितों ने अपनी एक आइडेंटिटी बरकरार रखी है। मैं अब उनसे कह रहा हूं कि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से इस देश के अंदर जो आर्थिक उत्पीड़न था, आर्थिक लूटमार थी, उसको रोकने के लिए बाबा साहब ने प्राइवेटाइजेशन को विरोध किया था और पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया। प्राइवेट सेक्टर को विरोध किया था और पब्लिक सेक्टर को उन्होंने समर्थन किया था। आज इस देश के अंदर चाहे वो कांग्रेस हो सेक्टर में थी तब, या बीजेपी हो अब है, ये प्राइवेटाइजेशन की ओर वहां पर बढ़ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ना, इसका मतलब अपनी आर्थिक आजादी खोना है। प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ के दबे कुचले हुए आदिवासी, दलित, ओबीसी, इनकी जो है आर्थिक इंडिपेंडेंस जो है, स्वतंत्रता जो है वो खत्म हो जाएगी और दोबारा हम लोग कैदी बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति है। और इसलिए दलितों का मुझसे कहना है कि आप अपनी पहचान बनाइए, जो बनी है उसको दोबारा उभारिए। एक अलग से सम्मेलन आप कर लीजिए और उस सम्मेलन में कहिए कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ने इस देश को ऐसे कतार पर खड़ा कर दिया है, इस देश पे ऐसे कतार यहां पे खड़ा किया है कि हम लोग 6 महीने के अंदर अर्थव्यवस्था जो है वो लड़खड़ाती दिखाई देगी देश की। 6 महीने के अंदर इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो लड़खड़ाती देखने मिलेगी। ऐसी एक परिस्थिति है। मित्रों, आप पर काफी बड़ी जिम्मेदारी है। एसआरए के माध्यम से करीब करीब 1.5 करोड़ वोटर जो है वो
निकाले जाएंगे। 1.5 करोड़ वोटर जो है वो निकाला जाएगा और 1 करोड़ फर्जी वोटर उसमें ऐड किया जाएगा। ये साजिश है, ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से साजिश। इस साजिश को आपको रोकना होगा और इस साजिश को अगर आपको रोकना है तो जो आरएसएस के खिलाफ है उसको बंद बनाना होगा। उस पे विचार तय करने होंगे, मन बनाना होगा कि जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन पूरी ताकत से हर एक वोट आरएसएस के खिलाफ जाएगा और जो गठबंधन एसएफआई होगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। ये उम्मीद मैं आप लोगों से यहां पे करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नजदीक में चुनाव है। बंगाल की जनता से मैं उम्मीद करता हूं कि लेफ्ट ओरिएंटेड स्टेट है, आप इस स्टेट को आरएसएस और बीजेपी का अड्डा होने से बचा दीजिए। आरएसएस और बीजेपी का वेस्ट बंगाल को अड्डा होने से बचा दीजिए, वरना ये क्या करेंगे पता नहीं। और इसलिए दोस्तों, परिस्थिति जो है बेकाबू होते जा रही है देश की। जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर है, मैं मान के चलता हूं, लेकिन आपका साथ और सहकार्य जब तक मिलता नहीं